हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल। चलिए आज फिर से एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट I1, I2 एंड I3 थ्रू द थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है कि ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक करंट सोर्स है I1 10 एम्पियर का, एक और करंट सोर्स है IB 6 एम्पियर का, एक रेजिस्टेंस है R1 8 ओम का, R2 6 ओम का, R3 10 ओम का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ये जो R1 रेजिस्टेंस का जो ब्रांच है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I1 इसका वैल्यू निकालना है। R2 रेजिस्टेंस का जो ब्रांच है उसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू निकालना है। और R3 रेजिस्टेंस का जो ब्रांच है उसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था हमने कि यहाँ पे करंट सोर्स है और करंट सोर्स जो है वो उसके रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग इस करंट सोर्स को इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे इस करंट सोर्स को हम लोग इसके वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सबसे पहले वही करते हैं, कन्वर्टिंग द करंट सोर्सेस into their equivalent voltage sources। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ इसके लिए V1 वोल्टेज सोर्स को, तो V1 इज इक्वल टू IA इंटू रेजिस्टेंस पैरेलल में जो है वो है R1। सो इसको हम कह सकते हैं डेट इज V1 बराबर 10 इंटू 8 डेट इज 80 वोल्ट। अब इसके लिए हम लोग V2 सोर्स कंसीडर करते हैं। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IB इंटू रेजिस्टेंस R3। ठीक है, इसको हम लोग ये करेंगे तो V2 बराबर ये कितना है, करंट है 6 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 10 डेट इज 60 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और हम लोग अब क्या है, हम लोग फिर से अब इस सर्किट को फिर से हम लोग रीड्रॉ करेंगे विथ दिस वोल्टेज सोर्सेस। देयरफॉर redrawing the circuit again with its equivalent voltage sources, equivalent voltage sources। ठीक है, देखिए, तो जैसे कि हम लोग सबसे पहला क्या है, यहाँ पे मेरे को 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस ये हुआ, तीसरा रेजिस्टेंस ये हुआ। ये कितना है 8 ओम, ये है सेकेंड 6 ओम और ये है 10 ओम। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो जो मेरा वोल्टेज सोर्स होगा उसका पॉजिटिव जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और ये नीचे नेगेटिव सोर्स। इन द सेम वे अब यहाँ पे देख रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मेरा नीचे की तरफ पॉजिटिव सोर्स होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ऊपर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, ये कितना निकला था 80 वोल्ट और ये कितना निकला था 60 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे करंट मेरा एक करंट फ्लो कर रहा है I2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे I2 करंट ही क्यों फ्लो कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमने क्या किया था
इस सर्किट को, ये जो पूरा सर्किट है इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दिया। इन द सेम वे इसको भी इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दिया। लेकिन मेरा जो करंट है R2 I2, ये तो R2 से फ्लो कर रहा है ना, तो यही करंट जो है ये पूरा सर्किट से फ्लो कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, सिंपल है, I2 मेरा इधर से फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए अगर मान लीजिए मैं बाकी सबको छोड़ भी दूं तो मेरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे मेरा I2 फ्लो कर रहा है, फिगर में दिया हुआ है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये सारा एक ही सर्किट है और इसमें सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज में, इसका मतलब एक ही करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि नाउ सिंस रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट जो है वो है मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि बराबर हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 8 प्लस 6 प्लस 10 24 ओम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल अगेन रीड्रॉ द सर्किट। यहाँ से ये आया, ठीक है, ठीक है, ये मेरा कितना हो गया 24 ओम। ये है मेरा 80 वोल्ट प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये कितना है 60 वोल्ट। ठीक है, ये करंट जो है ये मेरा फ्लो कर रहा है I2। देयरफॉर सो अप्लाइंग KVL इन गिवन अबव सर्किट। ठीक है, सो 24 इंटू I2। अब यहाँ से मेरा करंट इधर फ्लो किया तो सबसे पहले मेरा नेगेटिव टर्मिनल आया, इसीलिए -60। फिर मेरा करंट फ्लो होते 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 फिर इधर आ रहा है, यहाँ पे भी मेरा माइनस नेगेटिव टर्मिनल, तो -80 इक्वल टू 0। देयरफॉर 24 I2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 6 14 140। दिस इम्प्लाइज I2 इक्वल टू 140 बाय 24। सो ये 12 70 6 35। Therefore, it would be something around 5 6 5 से 30.50567 42 6 8 से 48 48 with 2 6 3 से 18 3 एम्पियर। ओके, therefore मेरा I2 तो निकल गया, that is 5.83 एम्पियर। ठीक है, अब मेरे को क्या क्या निकालना है, यहाँ पे I1 निकालना है और I3 निकालना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हमें एक चीज़ और पता है कि आउटगोइंग करंट, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ इनकमिंग करंट। ठीक है, इन अ नोड। ठीक है, तो एक कोई नोड है, एक नोड में क्या होता है, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरा नोड बन रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दो नोड बन रहा है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं इसको, इस नोड को A ले लेता हूँ और इसको B ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या है, मैं इसको फिर से एक बार रीड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मेरा आया, ये इधर एक ब्रांच में गया, एक इधर गया। ठीक है, ये मेरा A नोड। ठीक है, अब मेरे को देखिए, यहाँ से मेरा करंट जो है ये क्या IA जा रहा था, यहाँ से मेरा IA जा रहा था। ठीक है, और ये है मेरा कितना I2। ठीक है, जो कि मेरा इधर जा रहा था। अब यहाँ से नीचे की तरफ मेरा क्या है, I1 जा रहा है, I1। ठीक है, सो अब जैसे कि आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा इस नोड की तरफ आ रहा है इनकमिंग करंट है वो कौन सा है, IA, ठीक है। I2 क्या है, मेरा नोड के से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब आउटगोइंग जा रहा है, और ये I1 जो है ये भी आउटगोइंग जा रहा है। देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। और मेरे को एक चीज़ और पता है यहाँ पे कि मेरे पास I1 दिया हुआ है कितना, 10 एम्पियर, ठीक है, और मेरे को I2 मेरे को निकला ये, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू, इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो IA माइनस I2 लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास IA दिया हुआ है ऑलरेडी 10 एम्पियर, ठीक है, और I2 मेरा 5.83। सो देयरफॉर मैं इसको सॉल्व करके निकालूंगा तो 10.00 5.83 10990, 10 में से 3 7, 9 में से 8 1, 9 में से 5 तो 4, 4.87। सो दिस इम्प्लाइज मेरा I1 जो निकल रहा है वो है मेरा डेट इज 4.17 एम्पियर, ठीक है। अब इन द सेम वे हम लोग क्या है, नोड बी को भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरा हो गया नोड बी, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, I2 जो है वो मेरा इनकमिंग करंट है, ठीक है, और मेरा I3 आउटगोइंग बाहर की तरफ जा रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे IB जो है वो भी बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मेरा I2 इनकमिंग है, ठीक है, इक्वल टू, और ये दोनों बाहर जा रहे हैं तो I3 प्लस IB, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं IB मेरा 6 एम्पियर दिया हुआ है, I2 का वैल्यू भी हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ I3 निकाल सकते हैं। देयरफॉर I3 इक्वल टू, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो I2 माइनस IB लिख सकते हैं, क्योंकि I3 मेरे को निकालना है, I2 मेरे पास है, IB भी मेरे पास है। अब I2 का वैल्यू मेरा कितना है, डेट इज़ 5.83, ठीक है। ऐसा ही हो रहा है ना, देख लीजिए, ये मेरा अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए I2, तो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू, I2 मेरा कितना है, डेट इज 5.83 माइनस IB मेरा कितना है, 6 एम्पियर, 0 ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 ठीक है, 10 9 और ये 5, 10 में से 3 7, 8 में से 1, ठीक है। तो देयरफॉर I3 इज इक्वल टू माइनस 0.17 एम्पियर, ठीक है। मतलब ये IB का करंट जो है ये यहाँ पे जो मेरा I3 निकल रहा है वो इधर इस तरह डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ना कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। देयरफॉर मेरे को मिल गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा गड़बड़ नहीं है, ये I2 इधर आ रहा था और ये दोनों बाहर जा रहे थे, ठीक है। तो I3 सिंपल यहाँ है, इसको I2 माइनस IB, ठीक है। देयरफॉर करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 इज, अब देखिए R1 रेजिस्टेंस से मेरा क्या I1 फ्लो कर रहा था, डेट इज 4.17 एम्पियर, ठीक है। इन द सेम वे सिमिलरली R2 से मेरा कितना है, डेट इज R2 से मेरा I2 फ्लो कर रहा है, डेट इज 5.83 एम्पियर, और R3 से जो है, R3 से मेरा I3 फ्लो कर रहा था जो कि है मेरा माइनस, डेट इज माइनस 0.17 एम्पियर, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।